दिवस और वर्ष के बारे में बच्चों में पढ़ने जा रहे हैं। तिथि दिवस वर्ष जो यूपीपीसीएस आपके प्री परीक्षा 2024 19 की परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण विहंगम करंट अफेयर्स, जीके और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो श्रृंखलाएं हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये लेक्चर फॉर्मेट जो है ये पूरा फोकस्ड है स्पेशली अभी पीसीएस आईएएस के एग्जाम पे और बच्चों का जो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम है या जो भी इच्छुक हैं इस तरह के करंट अफेयर जानने के। 1 अगस्त की डेट जो है हम आपको बताएं कि कौन कौन से दिवस है, कौन कौन से एग्जाम में आने वाले। 1 अगस्त का जो तिथि व दिवस है विश्व स्तनपान दिवस बोलते हैं इसको, फीडिंग डे, स्तनपान दिवस। ये फर्स्ट वीक में होता है, इसको आप सप्ताह भी कहते हैं। फर्स्ट सप्ताह में अगस्त होता है विश्व स्तनपान दिवस। वहीं पर 3 अगस्त जो होता है, 3 अगस्त हमारा होता है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डे, हृदय प्रत्यारोपण दिवस। वहीं पर 6 अगस्त जो होता है विश्व शांति दिवस होता है। वहीं पर जो 7 अगस्त होता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है। सात अगस्त। वहीं पर जो 9 अगस्त होता है अगस्त क्रांति दिवस होता है। ये तो अगस्त की क्रांति बहुत फेमस है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जानते होंगे। वहीं पर 9 अगस्त एक बार और अगर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस। वहीं पर 9 अगस्त की एक और बात होती है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस। वहीं पर 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। बच्चों पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कीजिए। किसी प्रकार का कोई फियर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जितनी आपने तैयारी की है उतने में ही आप अटेम्प्ट करिए एग्जाम को। कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आप करके लेंगे जो आप चाह रहे हो कर लेंगे अगर आपने अच्छी तैयारी की है। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस, बहुत कम उम्र में शहीद हुए थे। ये लोग बम बना रहे थे, क्रांतिकारी थे, बम फेंके थे जो चल रही थी एक सरकारी कार्यवाही वहां पर। तो कई लोगों को सजाएं मिली थी, खुदीराम बोस भी उसमें थे, हमारे भगत सिंह भी थे। अगर आजादी मिल गई लेकिन पड़ेगी बलिदान, उसको याद रखना होगा। अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को हमें किसी तरीके से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को अंगदान करते हैं लोग, तो उसका अंगदान दिवस है। अपने अंग को, जो आंख को दान कर दीजिए, हाथ को, कार्निया को भी दान करिए, वो अंगदान दिवस है। अपने बॉडी पार्ट्स का जो दान करते हैं, जो आपके ऑर्गन्स जो काम कर सकते हैं, दूसरे के काम में आ सकते हैं आपके मरने के बाद, वो अंगदान कहलाता है। तो अंगदान का दिवस 13 अगस्त। 14 अगस्त को संस्कृति दिवस, संस्कृत दिवस। संस्कृत आप लोग पढ़िए बच्चों, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। हमारी संस्कृति ये सभ्यता हम नहीं जानते, बड़ा हमें झेप महसूस होता है। तो कोई बात नहीं, झेप नहीं महसूस करना है, आपको संस्कृत पढ़ लेना है। संस्कृत दिवस 14 अगस्त। विभाजन विभीषिका, इस दिन विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ था
ये विभीषिका हुई थी, बहुत मार काट हुआ था और लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए थे। स्मृति दिवस है, जितने लोग मरे थे बेचारे बंटवारे पार्टीशन की वजह से, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया 14 अगस्त को। मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस बार आ जाएगा एग्जाम में। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का, आजादी मिली थी हमको। कहाँ की स्वतंत्रता? हमारे देश भारतवर्ष की, भारत। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। उन्नीस अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। और देखते हैं क्या है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती। और 29 अगस्त को, ध्यान से देखते जाइए, राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद की जयंती उस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस। मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस। और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस। देखिए बच्चों, तिथि दिवस वर्ष में अगर हम देखें, क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, जो कि फर्स्ट सप्ताह में हमारे अगस्त में पड़ता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस, ध्यान दीजिएगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 13 अगस्त को अंगदान दिवस। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का, भारत का। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस के नाम से मनाया जाता है। और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी, जो कि आप बराबर इसको रिवाइज कीजिए बच्चों। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो एग्जामिनेशन में आपके आने वाला है। ये पूरा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। देखिए जैसे मैं अभी इसको फोटो करवा ले रहा हूं, ये मैं आपके थंबनेल में डाल दूंगा। ये सारे जितने भी, ये देखिए ये जितने भी आपके हैं दिवस, ये सारे जितने दिवस हैं यहाँ पर, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि विश्व स्तनपान है, फर्स्ट सप्ताह है आपका अगस्त का ही फर्स्ट सप्ताह। देखिए ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है। मेरे लेक्चर्स का एक मोटो होता है बच्चों कि जब आप इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा कि जब 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनेगा, विश्व स्तनपान, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। 3 अगस्त को क्या मिलेगा, हृदय प्रत्यारोपण। 6 अगस्त को विश्व शांति। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति। फिर 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति। फिर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को अन्नदान दिवस। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस और विभाजन विभीषिका दिवस, जो कि विभाजन हुआ था हमारे देश का, एक हिस्सा भारतवर्ष, एक हिस्सा पाकिस्तान बना था, लेकिन बहुत मार काट हुई थी, तो विभाजन विभीषिका कहते हैं इसको। कहा गया कि आप यहाँ मत रहिए, यहाँ से हटिए, आप हिंदुस्तान की सीमा में जाइए। उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान से जाइए हिंदुस्तान की तरफ। तो ये जो विभीषिका मची थी आपस में, लोगों के बीच में दिमाग में जो ये भ्रम हुआ था कि ये हमारा ये देश की जो विभाजन में हुई थी, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, मार दिए गए थे। तो 15 अगस्त को फिर स्वतंत्रता दिवस भारत का। 19 अगस्त को फिर विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को फिर विश्व मच्छर दिवस। 26 अगस्त को फिर महिला समानता दिवस। 27 अगस्त को फिर मदर टेरेसा जयंती। 29 अगस्त को फिर राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। लघु उद्योग जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिवस है, लघु उद्योग दिवस है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा पुरस्कार और सम्मान का। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला जो टॉपिक होगा पुरस्कार और सम्मान। मैं कई बार इसलिए यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बच्चों आते हैं कंफर्म, इसलिए मैंने बोला फोटोज आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये लेक्चर्स बहुत कम होते हैं इस तरीके के दिवस के, स्पेशली जो ये अगस्त माह के दिवस है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे ख्याल से। पुरस्कार सम्मान, राजभाषा गौरव सम्मान। राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति टॉलिक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति टॉलिक विशाखापत्तनम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को, पीएसयू पब्लिक सर्विस यूनिट्स को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान। इस सम्मान की सम्मानित किया। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन किसको मिला, एनटीपीसी को, हिंदी का प्रयोग करने के लिए कार्यालयीय भाषाओं में। और इस कार्यक्रम की मेजबानी की गई, इसकी अध्यक्षता टॉलिक ने की। RINL के CMD द्वारा की गई।
प्रदर्शन के आधार पर नगरीय निकाय की 3 श्रेणियों में श्रेणी 1 में जो पुरस्कार मिले, एनटीपीसी ने आयोजित किया। श्रेणी 1 के पुरस्कार बताए एचपीसीएल विशाखा, विशाखापत्तनम की एचपीसीएल विशाखा रिफाइनरी, इनको पहला पुरस्कार। फर्स्ट प्राइज कौन पाया? एचपीसीएल विशाखा रिफाइनरी। एनटीपीसी सीमांध्री, ये ऑफिस वाइज जोन वाइज भी मिला है। सीमांध्री, एनटीपीसी सीमांध्री को मिला सेकंड प्राइज। सीमांध्री जगह पर जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की यूनिट, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण थर्ड पुरस्कार। श्रेणी द्वितीय में देखें, द्वितीय श्रेणी में अगर आप देखेंगे, ध्यान से समझिए बच्चों, जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं जल्दी नहीं मिलेगा कहीं आपको देखेंगे। श्रेणी द्वितीय में आपको मिलेगा गेल को प्रथम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फर्स्ट प्राइज, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को फर्स्ट प्राइज। एचपीसीएल विशाखा, विशाखा मतलब विशाखापत्तनम में जो एचपीसीएल की साइड है, क्षेत्रीय कार्यालय है इनका, इनको मिला है, रीजनल ऑफिस को मिला है सेकंड प्राइज। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस, ये राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 की बात मैं कर रहा हूं। एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय सांत्वना पुरस्कार, कॉन्सोलेशन प्राइज। एफसीआई रीजनल कार्यालय को सांत्वना पुरस्कार। और एमएमटीसी श्रेणी थर्ड की बात करें, श्रेणी थर्ड में मिला है एमएसटीसी को प्रथम, एमएसटीसी को प्रथम। एचपीसीएल एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दूसरे स्थान पर। और तीसरी श्रेणी में ईसीजीसी थर्ड स्थान पर। राजभाषा गौरव सम्मान, राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 में ये जो संस्था हमारी राजभाषा विभाग, इसको टॉली बोलते हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा, नगर राजभाषा एक्सक्यूशन कार्यान्वयन समिति, पब्लिक सर्विस यूनिट को 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24, इसमें की एनटीपीसी ने ऑर्गेनाइज किया। टॉलिक यानी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और हिंदी के अभूतपूर्व योगदान के लिए इनके ऑफिसेस में, इनके कार्यस्थल पर जो आरआईएनएल के जो सीएमडी थे, इनके सहयोग से दिया गया श्रेणी फर्स्ट कैटेगरी की जो पुरस्कार है, इसमें पहला दूसरा सांत्वना, पहला एचपीसीएल विशाखापत्तनम की रिफाइनरी को फर्स्ट प्राइज मिला, इसके बाद एनटीपीसी सीमांध्री को सेकंड प्राइज मिला और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को थर्ड प्राइज मिला। वहीं पर अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें श्रेणी 2 में, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को फर्स्ट प्राइज मिला एंड एचपीसीएल विशाखा के रीजनल ऑफिस को सेकंड प्राइज मिला और एफसीआई के रीजनल ऑफिस को कॉन्सोलेशन पुरस्कार मिला।
श्रेणी थर्ड कैटेगरी की अगर बात करें, इसमें मिला प्राइस एमएसटीसी को फर्स्ट प्राइस, एचपीसीएल की एलपीजी यूनिट को सेकंड प्राइस और ईसीटीसी को थर्ड प्राइस मिला। इस तरीके से हमारा कैटेगराइजेशन था। श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। इस तरीके से मिला, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कॉन्सोलेशन प्राइज, सी कॉन्सोलेशन प्राइज, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। श्रेणी सेकंड में कॉन्सोलेशन प्राइज मिला एफसीआई रीजनल ऑफिस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस को कॉन्सोलेशन प्राइज। सांत्वना पुरस्कार। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है हमारे पास, इसको हम कल पढ़ेंगे। इसको बॉक्स की तरह से ये बना लीजिए आप, ये ऐसे आपका पूरा बॉक्स बन गया। आपका ये पूरा प्राइस का आ गया, ये आपका श्रेणी 1 हो गया। श्रेणी 1 में यहाँ से ऐसे आप ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए। ये आपका श्रेणी 2 हो गया, श्रेणी 2 में आप यहाँ से पूरा ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए। श्रेणी 3 हो गया, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा। ये पूरा आपका बन गया चार्ट। ये पहला वाला है कैटेगरी, ये दूसरे वाली कैटेगरी, तीसरी वाली कैटेगरी, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। खूब मन लगा के पढ़िए। कार्य चेष्टा वस्तु ध्यानम स्वान नित्यात् अल्पाहारी गृह विद्यार्थी पंचलक्षण। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पीसीएस की परीक्षा की तैयारियां कीजिए आप लोग और मुझे बताइएगा कि कैसा पेपर आपका गया। बेस्ट ऑफ लक।